हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सागर राजपूत दृष्टि कोचिंग असेंबली से आप सभी के लिए पुनः मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप सभी के सामने बताऊंगा। तो सभी बच्चे, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? आपका पेपर सिर्फ 25 से 30 दिन बचा हुआ है, तो बच्चे आप इसकी तैयारी में लग जाइएगा। आज मैं सभी के लिए पुनः मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इस क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सभी बच्चों को मेरा पुनः प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए। आप सभी के लिए मैं ऐसा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। तो बच्चे, आज हम लोग मैथ्स कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आज के दिन का पहला क्वेश्चन ये बोलता है, इफ द पॉलिनोमियल्स इज px is equal to x cube minus 5x plus 6, then find the values of p0 and p1। बोलता है क्वेश्चन, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। If the polynomials is px is equal to x cube minus 5x plus 6, then find the values of p0 and p1। बच्चों, आपको मैं एक बार और पुनः समझाऊंगा या बताना चाहूंगा कि यह जो क्वेश्चन है, मेरे लेफ्ट या राइट हैंड में आपको यह क्वेश्चन नजर आएंगे, तो आप इसको पुनः ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको साइड में नजर आएगा, देखिएगा इसको। If the polynomial is px is equal to x cube minus 5x plus 6, then find the values of p0 and p1। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है, find the values of सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। sec थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये बोर्ड पेपर में आने के लायक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2026 के किसी भी सेट में देखने को मिल सकता है। आज के दिन का थर्ड क्वेश्चन, द अरिथमेटिक mean of the data 6, 8, 20, p, 6 and 10 is 20, then find the value of p। अरिथमेटिक मीन आपको दिया हुआ है, कुछ डाटा आपको दिए हुए हैं, जैसे कि 6, 8, 20, p, 6 and 10 is 20, then find the value of p। p की वैल्यू आपको बताना है। जैसे इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका फॉर्मूला है मीन का, अरिथमेटिक में निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे ही आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। मीन, मीडियन, मोड की कोई भी क्वेश्चन आपको 2026 में 2026 में क्वेश्चन सीख सकते हैं, आ सकता है। तो आप बच्चों अच्छे से मेहनत के लिए तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के दिन का, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट P21 एंड Q57। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स P21 और Q की वैल्यू है 57। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला, आपको स्लोप निकालने का फॉर्मूला जब तक याद नहीं करेंगे तब तक यह क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं। तो आपको पहले स्लोप निकालने का फॉर्मूला अच्छे से ध्यान दीजिएगा। स्लोप को और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्लोप को और कौन कौन से नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, स्लोप को हिंदी में तो ढाल बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में और कौन से नाम से जाना जाता है, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the first term of arithmetic progression is 9 and common difference is -2, then find the value of 8th term। 8th term आपको बताना है। आपको क्या दिया क्वेश्चन में, if the first term of arithmetic progression is 9, arithmetic progression का जो फर्स्ट टर्म है वो 9 दिया है, और कॉमन डिफरेंस जिसको आप CD बोलते हैं, ये आपको दिया है -2, then find the value of 8th term। 8th term आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरे 2 नंबर से रिलेटेड होंगे। ये 2026 में आने लायक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को आप सभी बच्चे कॉपी में या नोट्स बनाकर आप रखिएगा और इसको बारी बारी से प्रैक्टिस करिएगा। ये 2026 में आ सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, इफ A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, then prove that a square minus c square upon b square minus d square is equal to ac बटे bd। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको उदाहरण में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे, मतलब कई टाइप से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रेशियो से। a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d, then prove that a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बटे बी डी। ये सभी क्वेश्चंस मेरे राइट हैंड पर देखने को मिलेंगे। स्क्रॉल करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे चलते हैं।
solve the equations 2x plus y is equal to 8, x minus 2y is equal to -1. क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, solve the equations 2x plus y is equal to 8, x minus 2y is equal to -1. ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है, ये 3 नंबर में आएंगे। और जो रेशियो से जो क्वेश्चन बताया मैं, a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है। इसको आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा और इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के Prove that the sum of 3 successive even integers is always a multiple of 6. क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, Prove that the sum of 3 successive even integers is always a multiple of 6. Most important question है। Next question, determine the volume of hemisphere having diameter is 60 centimeter. क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, determine the volume of hemisphere having diameter is 60 centimeter. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, हेमिस्फीयर से क्वेश्चन, स्फीयर से क्वेश्चन, सिलेंडर से क्वेश्चन और कोण से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये सिलेंडर से मैं अभी कुछ देर पहले बताया आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, वॉल्यूम ऑफ कोण, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये ध्यान दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 3080 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको ये फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 3080 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। आपको ये फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the circumference of base of a conical curve is 22 centimeter. ये कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कोनिकल कर्व के बारे में बताया है। if the circumference of base of a conical कोण या कोनिकल कर्व is 22 centimeter and height is 6 centimeter, then find the maximum capacity of the curve. मतलब हमको कैपेसिटी के बारे में बोल रहा है, मतलब हमको 100% क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन, और आयतन को धारिता के नाम से भी जाना जाता है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कप। जो कप है वो कितना, मतलब कितना कैपेसिटी, मतलब कितना वो उसके में आयतन हो सकता है या उसकी धारिता रहेगी, ये आपको फाइंड करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल कर्व is 22 centimeter and height is 6 centimeter, then find the maximum capacity of the curve. ये आपको फाइंड करना है, मतलब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। मोड आपको बताना बेटा, मोड कैसे निकालते हैं, इसका आप बड़े क्वेश्चंस में से है ये, तो आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। आपको इस क्वेश्चन में जैसे जो मोड फाइंड करना है, मोड निकालना है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो आपको एक चीज दिया रहेगा, क्लास इंटरवल। पहले दिया रहेगा आपको क्लास इंटरवल और दूसरा दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 आपको दिया रहेगा। और फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो आपको दिया रहेगा 4, 8, 14, 20, 30, 15, 6। क्लास इंटरवल को वर्गांतर बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी को आपको बोलते हैं आवृत्ति। तो आपको क्लास इंटरवल जो दिया है वो क्या दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और आपको फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति कितना दिया है, 4, 8, 14, 20, 30, 15, 6। इसको आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मोड का क्वेश्चन है और मोड के और में आ रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। मीडियन आपको फाइंड करना है, टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें भी क्लास इंटरवल दिया है, वर्गांतर दिया हुआ है। वर्गांतर क्या क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। आपको फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति आपको दिया 8, 30, 40, 9, 7, 6। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। मतलब आपको मोड का जो क्वेश्चन है उसके और में आपको मीडियन दिखने को मिलेगा। और इस साल तो आपका क्या बोलते हैं इसको, ब्लूप्रिंट है वो चेंज हुआ है, तो आप सभी बच्चे अच्छे से ब्लूप्रिंट को समझिएगा और समझकर इस क्वेश्चन को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 30 एंड whose slope is 5/3। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 30 एंड whose slope is 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको ग्राफ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्राफ चैप्टर जो आपने पढ़ा है वहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द टेबल बिलो शो द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ सम स्क्वायर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव पेरीमीटर्स। आपको दिया हुआ है, पहला आपको लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसका कोई भी साइड जो दिया है वो आपको बताया गया इस क्वेश्चन में। तो बोलते हैं लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इसके नीचे में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है। मतलब हमको जो वर्ग, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग को हमको वर्ग का जो पेरीमीटर मतलब परिमाप, इसको भी आपको किसमें दिया, सेंटीमीटर। पहले हमको वर्ग का साइड लोब की वैल्यू दिया हुआ है और नीचे में वर्ग की परिमाप मतलब वर्ग का जो परिमाप हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर में पहला है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द फिगर्स गिवन इन द टेबल। आप जब भी पेपर बनाने बैठेंगे बोर्ड पेपर में तो आपको इसके लिए ग्राफ पेपर भी दिया जाएगा। उस ग्राफ पेपर में इसको आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है, इसको सिस्टेमेटिकली बनाना और अच्छे से बनाना। अगर इसमें छोटी सी भी त्रुटि होती है तो आपका नंबर काट देंगे। बेटा याद रखना, आपको स्केल जिसको आप लोग बोलते हो पैमाना, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। पैमाना कैसे लिखना है, उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, ये मीटर में दिया रहेगा, उसको मीटर में भी लिखना पड़ेगा, जो आपको दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको स्केल बना के लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन ट्रायंगल ABC, DE parallel BC and AB is equal to 2x minus 2 centimeter, AD is equal to x centimeter, AC is equal to 2x plus 1 centimeter, AE is equal to x plus 2 centimeter, then find the value of x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन द गिवन ट्रायंगल ABC, DE parallel BC and AB is equal to 2x minus 2 centimeter, AD is equal to x centimeter, AC is equal to 2x plus 1 centimeter, AE is equal to x plus 2 centimeter, then find the value of x। x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपको साइड में ट्रायंगल बना नजर आ रहा होगा जिसमें आपको बता दिया है कि जो DE होगा वो पैरेलल BC का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ tangents draw from an external point to a circle are equal। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, प्रूफ आपको प्रूफ करके दिखाना है, ये थ्योरम में से क्वेश्चन है। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ tangents draw from an external point to a circle are equal। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीत ये बैंकिंग एंड टैक्सेशन का क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 14 का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुनीत opens a recurring deposit account in a bank branch for 2 years and deposits a monthly installment of rupees 300. How much will he get if the rate of interest is 4% per annum? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों। पुनीत opens a recurring deposit account in a bank branch for 2 years and deposits a monthly installment of 300 rupees. How much will he get if the rate of interest is 4% per annum? इसमें कुछ क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट भी हैं, तो मैं बताना चाहूंगा ये बैंक बैलेंस है। 2 years ऐसे करके ठीक है। पुनीत opens a recurring deposit account in a bank balance for 2 years and deposit a monthly installment of rupees 300. How much will he get if the rate of interest is 4% per annum? क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। पुनीत opens a recurring deposit account in a bank for 2 years and deposits a monthly installment of rupees 300. How much will he get if the rate of interest is 4% per annum? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से क्वेश्चन, टैक्सेशन से क्या क्वेश्चन रहेगा? द इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 was rupees 3,60,000. He deposit rupees 20,000 as premium on life insurance policy and rupees 4,000 every month in general provident fund. Calculate the payable tax. Maximum of 1 lakh of savings under general provident fund and life insurance etc. are exempted from tax. The rates of tax are as follow. इसमें आपको टैक्स लिमिट दिया रहेगा और एक साइड दिया रहेगा रेट ऑफ टैक्स। तो आपको टैक्स लिमिट में दिया है अप टू ₹2 लाख तक आपको टैक्स जो रहेगा वो नील रहेगा
और सेकंड नंबर का जो पॉइंट रहेगा वो लिखा रहेगा 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10% एंड 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%। लास्ट में लिखा रहेगा आपको एजुकेशन सेस लिखा रहेगा इन एडिशन 3% एजुकेशन सेस इन एडिशन 3% एजुकेशन केस हैज टू बी पेड ओवर द इनकम टैक्स। आपको इनकम टैक्स फाइंड करना है कि जो एम्प्लॉय है उसका इनकम टैक्स क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। द इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 was ₹3,60,000. He deposits ₹20,000 as premium on the life insurance policy and 4,000 every month in general provident fund, जिसको आप जीपीएफ बोलते हैं। Calculate the payable tax. Maximum of ₹1 lakh of saving under general provident fund and life insurance etc. are exempted from tax. इसमें आपको रेट ऑफ टैक्स भी दिया हुआ है। आपको टैक्स लिमिट दिया रहेगा और एक साइड दिया रहेगा रेट ऑफ टैक्स। पॉइंट में दिया रहेगा, ध्यान दीजिए बच्चों। अप टू 2 लाख तक आपको नील कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10% टैक्स देने की जरूरत है। 5 लाख 1 से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। इन एडिशन 3% एजुकेशन केस हैज टू बी पेड ओवर द इनकम टैक्स। आपको उस एम्प्लॉय या जो कर्मचारी बोलते हैं उस कर्मचारी का इनकम टैक्स आयकर आपको फाइन करना है, निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल। आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PQR which QR is equal to 6 cm and Q is equal to 65 degree. Angle R is equal to 40 degree. Write the steps of construction also. आपको steps of construction बनाना है। इस ट्रायंगल्स को आपको क्या करना है, जो आपको दिया है ट्रायंगल PQR इसको आपको बनाना है। उसको बनाने के बाद क्या करना है, आपको इसको कंस्ट्रक्शन करना है, जिसको आप बोलते हो रचना के पद। तो मैं सभी बच्चों को एक बार और बताना चाहूंगा, मेरे पिछले जो वीडियो है उसमें हिंदी और मैथ्स के मैं चैप्टर नंबर 15 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। तो आप पिछले वीडियो को भी देखिएगा और पढ़ाई आप जोर शोर से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका पेपर जो है 25 to 20 एंड 30 डेज बचे हुए हैं ना। तो बच्चे आप फिर से रिपीट पढ़ाई करेंगे। और मैं बता दूं कि आपको मेहनत जो है पर डे उससे सेल्फ स्टडी करना है। बिना सेल्फ स्टडी के, बिना स्कूल के, बिना कोचिंग के भी आप इस मेहनत को और अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो को, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पीक ऑफ अ हिल टू हाउसेस ऑन अपोजिट sides of the hill are 30 and 60 respectively. Find the distance between the houses if the height of the hill is 60. क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। The angle of depression from the peak of a hill to houses on opposite sides of the hill are 30 and 60 respectively. Find the distance between the houses if the height of the hill is 60 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और में आएगा। क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी दी है, इसको आपको मतलब आपको जो इक्वेशन दी है उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है, बना के दिखाना है। आपको रूट बड़े रूट के अंदर में दिया रहेगा, कैपिटल रूट जो है उसके अंदर में लिखा है रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव कर रहे हैं। रूट में रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू consecutive even positive natural numbers sum of whose square is 164. क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड टू consecutive even positive natural numbers sum of whose square is 164. इसके और में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, if the sums of n 2n and 3n terms of an arithmetic progression are s1 s2 and s3 respectively, then prove that s1 is equal to 3 ब्रैकेट में s2 माइनस s1 ब्रैकेट क्लोज। आज के कोचिंग असेंबली से जुड़े सभी बच्चों को मेरे लेफ्ट हैंड में जो साइड में आपको दिख रहा होगा उसमें आपको क्वेश्चन नजर आएंगे बच्चों। इस क्वेश्चंस को मैं बहुत जल्दी से आप सभी के सामने लाऊंगा लेकर, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेकर आया हूँ।
आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सभी अच्छे से क्लियर करने हैं और आपको कॉपी में नोट्स बनाकर सभी क्वेश्चन को हल करने हैं। तो सभी को मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ मैथमेटिक्स का। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will roots of the equation be real equal if kx square plus 4x plus 1 is equal to 0? For what value of k will roots of the equation be real equal? रियल के लिए कौन सा फॉर्मूला है आपको पता है, इस फॉर्मूला को पुट अप करके इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन फाइंड करना है, आपको डाटा दिया हुआ है 25, 23, 45, 40, 42, 38 एंड 32। क्वेश्चंस में रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 25, 23, 45, 40, 42, 38, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर gx is a factor of px if gx is equal to x minus 3 and px is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6। मैं क्वेश्चंस बहुत जल्दी बताऊंगा बच्चों, आपको अच्छे से मेहनत करना है। एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को इसमें आपको पुट अप करके पूरे क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। मैथमेटिक्स का रूल ही होता है कि आपको सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूला है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी बहुत सारे फॉर्मूला देखने आपको मिलेगा आपको सभी को, और साथ ही साथ बैंकिंग एवं टैक्सेशन में पूरे क्वेश्चन फॉर्मूला से बनने वाले बैंकिंग के और टैक्सेशन को तो पूरा आपको सिस्टमेटिकली एक एक क्वेश्चन को एक सिंसियरली बनाना है, आपको हल करनी है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप सभी को लेकर चलता हूं। चेक वेदर gx is a factor of px if gx is equal to x minus 3 and px is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को बोर्ड पेपर में मिल सकता है। ये सभी क्वेश्चन 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैथमेटिक्स का सबसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट 2, 2। बोलने करते ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु आपको 0, 0 होता है, आपको पता है। तो आपको मूल बिंदु 0, 0 दिया है और आपको एक पॉइंट दिया है वो 2, 2 है। एक की वैल्यू माना a, एक की वैल्यू को माना आपको b। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या होता है फॉर्मूला को डिस्टेंस दूरी निकालने का, आपको ये आपको बनाकर देखना है और सभी क्वेश्चंस को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan 70 डिग्री इनटू tan 20 डिग्री। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, आप सभी को मैं पुनः बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड पेपर से, आदर्श से, प्रबोध से, नवबोध से, और मेरे पास लगभग 6 से 10 सालों का कुछ क्वेश्चंस पेपर रखा हुआ है, अनसॉल्व्ड पेपर रखा हुआ है। वहां से मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल कर आया हूँ जो साल हर बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम ही बताया जाता है, आपको स्कूलों में कोचिंग के माध्यम से हल तो कराया जाएगा। तो आपके सामने मैं जो क्वेश्चन रख रहा हूँ ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इस सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और ध्यान देना है और इस क्वेश्चन को बनाकर देखना है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan 70 डिग्री इनटू tan 20 डिग्री। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से क्वेश्चन है और सिलेंडर के लिए आपको पूरे टोटल फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आप मैथमेटिक्स अगर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर प्रत्येक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते। तो मैथमेटिक्स का रूल है, आपको पता है। आप सभी के लिए मैं 2 लाइन लेकर आया हूँ, आप सभी के सामने बोलता हूँ, ध्यान देकर सुनेगा बच्चों। 72 से 72 की तलाश करें, 72 से 72 की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। 72 से 72 की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें, टूट जाए पत्थर शीशे की तलाश करें। ऐसे आप सभी को अच्छे से मेहनत करनी है और इसके साथ हम लोग आगे क्वेश्चन को चलते हैं। Find the value of 4 tan 70 degree into tan 20 degree. The curved surface area of a cylinder is 660 square centimeter and height is 15 centimeter. Most important question. Then find the radius of the base of the cylinder. आपको रेडियस फाइंड करना है सिलेंडर का। Then find the radius of the base of the cylinder. बोलने करते बेलन की आधार की परिधि, और बोलने करते ये है कि क्वेश्चंस को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। The curved surface area of a cylinder is 660 square centimeter and height is 15 centimeter. Then find the radius of the base of the cylinder.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। आपको एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब आपको मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला आपको मैं पहले ही बता दिया, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी नंबर का सम करना है और सभी नंबर को जितने नंबर होंगे उतने से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। एवरेज को मीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 9 नेचुरल नंबर बताना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर होते क्या चीज है। आपको कोई क्वेश्चन में चेंजेस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको नेचुरल ही नंबर दे। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो एक से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन अनंत तक होते हैं। वैसे ही होल नंबर किसको बोलते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होता है। ऐसे इंटीजर्स भी दे सकते हैं, इंटीजर में माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो आपको इस सभी चीज को समझना पड़ेगा, बिना समझे कोई भी क्वेश्चन को आप हल नहीं कर सकते। ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में नजर आएंगे। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इस भी क्वेश्चन के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हम सम एंड प्रोडक्ट कैसे निकालें। आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है, -b/a एंड -c/a। फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको सम एंड प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है -b/a एंड c/a या c/a। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x - 3 = 0। ये आपको क्वेश्चन दिया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स निकालने का। तो इसका फॉर्मूला है -b/a एंड c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ x + 5 रेशियो 45 प्रोपोर्शन 1 रेशियो 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे साइड में, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको दिया हुआ है, तो सम एंड प्रोडक्ट आपको बताना है। ऐसे ही आपको x + 5 रेशियो 45 प्रोपोर्शन 1 रेशियो 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मोड फाइंड करना है। मैं पिछले क्वेश्चन आपको ऐसा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का बताया था, वैसे क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। मोड और मोड के साथ मैं बताया तो उससे मीडियम है। तो इस बार और रिपीट करो क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया होगा, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन में। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 4, 10, 16, 12, 8। इसके और में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अरिथमेटिक मीन का। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मार्क्स ऑब्टेन। मार्क्स दिया हुआ है और इसमें फ्रीक्वेंसी दिया है 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48।